ये लड़का इस नाव पर बहुत महीनों से जेब्रा और एक आईना के साथ फंसा हुआ था और वो आईना उस लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ आना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में इतनी जान नहीं थी कि वो उसके पास पहुंच सके। लेकिन तभी लड़का देखता है कि एक चिंपांजी जोर से चिल्लाता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। ये देखकर लड़का एक लकड़ी के सहारे उसे बोट में बैठा लेता है और उन्हें देखने लगता है। अब लड़का एक बाल्टी को लेकर बोट पर जोर जोर से मारने लगता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी अंदर से वो आईना निकलकर बाहर आता है और फिर से उसे खाने के लिए उसे पर वार करने लगता है। लेकिन वो लड़का उसे जैसे तैसे करके रोक लेता है। फिर वे सभी आराम से बैठ जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर रात हो जाती है। लेकिन हाइना को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, जिस वजह से वो उस जेब्रा पर ही हमला करता है और उसे मार कर खा जाता है। अब सुबह हो जाती है और वो लड़का बोट पर पड़े हुए सामान को देखने लगता है, लेकिन तभी वो आईना फिर से बाहर निकल कर आता है और इस बार वो चिंपांजी को मारने लगता है और कुछ ही देर में उसे भी मार देता है। अब लड़के को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसे टपकाने के लिए एक चाकू बाहर निकालता है, लेकिन तभी अंदर से एक टाइगर निकल के आता है और वो उस आईना को जान से मार डालता है। अब वो टाइगर ही उस आईना को जान से मार देता है, जिसके बाद वो लड़के की तरफ आने लगता है, पर लड़का उसे एक लकड़ी से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर लकड़ी को पंजे से नीचे गिरा देता है और उस पर वार करने लगता है और तभी लड़का डर के मारे उसकी तरफ पीट करके सो जाता है, जिस वजह से कुछ ही देर में टाइगर खुद ही पीछे हट जाता है और तभी लड़का मौका पाकर पानी में गोता लगाता है और उसी छोटी बोट के ऊपर जाकर बैठ जाता है जो उसने थोड़ी देर पहले बनाई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद लड़के को बहुत जोर से प्यास लगती है, इसलिए वो बोट के ऊपर आकर देखता है तो टाइगर आराम से सो रहा होता है। फिर वो बैग को साइड में रखकर पानी के कैन को उठाकर पीने लगता है और बिस्कुट खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक चूहा आ जाता है, जिससे टाइगर उठ जाता है और उसे मारने के लिए उसके पास आने लगता है। लेकिन लड़का उससे जैसे तैसे करके बच जाता है और उस चूहे को टाइगर की ओर फेंक देता है। फिर वहाँ से पानी में गोता लगाता है। तभी कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो लड़का रोते हुए उस टाइगर की ओर देख रहा था और ऐसे ही बैठे बैठे सुबह हो जाती है। फिर वो लड़का जैसे तैसे हिम्मत करके उस टाइगर को ट्रेन करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन लड़का गुस्सैल टाइगर को देखकर अपना मन बदल लेता है और फिर लड़का उसी किताब को देखने लगता है जो कि उसे उसी बोट में से मिली थी। बुक में समुद्री नक्शे के साथ साथ समुद्र में जिंदा रहने के तौर तरीके लिखे हुए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में मौसम खराब होने लगता है, जिस वजह से लड़का आखिर में हिम्मत करके नाव पर जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर टाइगर को धमकाने लगता है। लेकिन टाइगर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो लड़के के मुंह में बर्फीली पाद मारता है और लड़का पाद की खुशबू से पानी में गिर जाता है और फिर लड़का वापस अपनी छोटी बोट पर चला जाता है। लड़का किताब के तरकीब से अपने लिए पीने का पानी भी बना ले रहा था, जिसके बाद वो थोड़ा बहुत पानी एक बाल्टी में जमा करके टाइगर की बोट पर रख देता है और थोड़ी ही देर में टाइगर बाहर आता है और पानी पीने लगता है और इसी तरह से लड़के को वहाँ पर बहुत समय बीत जाता है। लड़का किताब के जरिए नई नई तरकीबें सीख रहा था और तभी लड़का किताब के जरिए बाघ के लिए मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि कई देर से बाघ की नजरें मछलियों पर ही टिकी। लेकिन बहुत देर प्रयास करने पर भी लड़का एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है, जिस वजह से टाइगर का सब्र टूट जाता है और वो सीधा पानी में छलांग मार देता है और वो उन्हीं चुलबुली मछलियों का पीछा करने लगता है। लड़का दूर से खुश होकर ये सब देख रहा था, लेकिन तभी बाघ लड़के की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर लड़का घबराते हुए जल्दी से बड़ी नाव के पास जाने लगता है और बाघ के आने से पहले ही वो नाव पर चढ़ जाता है। साथ में वो अपनी छोटी नाव को भी ऊपर ले लेता है, जिसके बाद वो टाइगर को डरा धमकाकर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन वो टाइगर लड़के के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था, क्योंकि उसकी भी मजबूरी थी। ये देखकर लड़का समझ जाता है और थोड़ी ही देर बाद कुछ जुगाड़ करके लड़का पानी में एक फट्टा डालता है और उसी फट्टे के जरिए टाइगर वापस नाव में चढ़ जाता है और लड़का फिर से अपनी छोटी नाव में आ जाता है। और तभी अगले दिन अचानक नाव के नीचे एक बड़ी मछली आ गई थी, जिसे लड़का बड़े ही आराम से अपने जाल में फंसा लेता है और उसे खींच कर ऊपर ले आता है। लेकिन मछली बहुत ज्यादा झटपटा रही थी, जिस वजह से लड़का उसे मारने लगता है और उसे मुक्ति दे देता है। लेकिन लड़का मछली को मारकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसे किसी की भी जान लेने का हक नहीं था। जिसके बाद वो उस मछली के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और थोड़ी मछली वो टाइगर को भी दे देता है। और उसी रात लड़का पानी की अलग ही जादुई दुनिया को देखता है। पानी में रही सभी मछलियां चमक रही थी, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी व्हेल लड़के के ऊपर से उड़ी मार कर जाती है, जिस वजह से पूरी नाव हिल जाती है और लड़का पानी में गिर जाता है और उसी वजह से सारा खाने का सामान भी पानी में गिर जाता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन लड़का टाइगर की बोट में से एक लकड़ी को लेने जाता है तो तभी टाइगर बाहर आ जाता है, पर तभी लड़के से एक मछली टकरा जाती है और तभी लड़का और टाइगर देखते हैं कि बहुत सारी उड़ने वाली मछलियों का झुंड 420 की स्पीड से उन्हीं की ओर आ रहा था और तभी उनके चारों ओर मछलियां ही मछलियां हो जाती। तभी सभी उड़ती हुई मछलियां उन लोगों से टकराने लगती हैं, जिस वजह से उन्हें मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मछली गलती से उन्हीं की नाव में आ जाती है, जिसे टाइगर अकेले ही दबोचने वाला था और उसी बड़ी मछली के चलते लड़के और टाइगर के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसमें लड़का जीत जाता है और वो टाइगर से मछली छीन लेता है। बेचारे टाइगर को छोटी छोटी मछलियों से गुजारा करना पड़ता है और अब कई दिनों बाद लड़का भरपेट खाना खाता है। लेकिन अगले ही दिन लड़का तय करता है कि अगर उन दोनों को जिंदा रहना है तो टाइगर और लड़के को एक दूसरे को समझना ही होगा। जिसके बाद लड़का टाइगर को ट्रेन करने के लिए नाव पर जाता है। पहले तो टाइगर लड़के पर बहुत ज्यादा भड़क रहा था, लेकिन तभी लड़का टाइगर को कुछ खाने के लिए देता है और उसे धीरे धीरे ट्रेन करने लगता है। लड़का उसमें अब कामयाब भी हो रहा था। लेकिन तभी एक दिन लड़का जब अपना मन बहला रहा था कि तभी उसे बहुत सारी डॉल्फिन का झुंड दिखाई देता है और उसी के साथ बहुत दूरी पर एक बहुत बड़ी शिप भी जा रही थी। ये देखकर लड़का नाव में से फ्लेयर गन निकालता है और आसमान में चलाता है। वो कई बार फ्लेयर गन चलाता है और उसी
के साथ में धुआं भी करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। देखते ही देखते शिप वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से लड़का बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और आखिरी बची हुई फ्लेयर भी चला देता है। लेकिन अब लड़का और टाइगर एक दूसरे को समझने लगते हैं, जिस वजह से दोनों लोग साथ रहने लगे थे। लेकिन तभी लड़का टाइगर को आसमान में कुछ देखता हुआ पाता है, और जैसे ही दोनों पानी में देखते हैं तो लड़का पानी में अपनी यादों को देखने लगता है। वो देखता है कि किस तरह से उसका जहाज डूबने के कारण यहाँ फंस चुका था। और तभी अगले दिन लड़का जब किताब में अपनी दिनचर्या लिख रहा था कि तभी वो देखता है कि एक बहुत भयंकर तूफान उन्हीं की ओर आ रहा था और थोड़ी ही देर में लहरें तेज हो जाती हैं। ये देखकर लड़का सभी सामान को अच्छे से बांधने लगता है और टाइगर भी अंदर चला जाता है। लेकिन तभी लड़के की दिनचर्या वाली किताब तूफान में उड़ जाती है, जिसके चक्कर में लड़का पानी में गिर जाता है। इसके बावजूद भी लड़का नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन उसी भयंकर तूफान के दौरान उसकी छोटी वाली नाव बड़ी नाव से अलग होकर उनसे दूर चली जाती है, जिस वजह से लड़का टाइगर के साथ नाव में ही छुपा रहता है। और तभी अगले ही दिन तूफान थम जाता है, लेकिन अब लड़के और उस टाइगर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। टाइगर बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं था, जिस वजह से लड़का उसे पानी पिलाता है और टाइगर को गोद में लेटाकर लड़का अपने परिवार को याद करता है। लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही लड़के की आंख खुलती है तो तभी वो खुद पर किसी चीज की छाप को पाता है। दरअसल उसकी नाव एक आइलैंड के पास आकर रुक चुकी थी, और तभी लड़का जैसे ही नाव से उतरता है तो उसे जमीन पर कुछ जंगली घास मिलती है, जिन्हें लड़का खाने लगता है। लड़के को उन जंगली घास का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे लड़का जंगल के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर लड़के को बहुत सारे मंगूस के रिश्तेदार मिलते हैं। लड़का उन्हें एक बाजू करके एक छोटे से तालाब में गोता लगाता है। वो पानी एकदम साफ और पीने लायक था, इसमें लड़का गोता मारता है। और अब तो टाइगर का भी खाने का इंतजाम हो चुका था, जिसके बाद लड़का रात के आराम के लिए एक पेड़ पर जाल बनाने लगता है। लेकिन तभी लड़का देखता है कि शाम होते ही अचानक से सभी मंगूस और टाइगर तेजी से भागने लगते हैं और थोड़े ही देर में रात हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से रात में लड़के की आंख खुलती है। वो सामने का दृश्य देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि जिस पानी को लड़के ने सुबह पिया था और गोता लगाया था, तो रात को वो पूरा पानी किसी कारण से एसिड में बदल गया था, जिस वजह से पानी में रही मछलियां खत्म हो गई थी। और यही कारण था कि टाइगर नाव में और मंगूस पेड़ पर चढ़ गए थे। और तभी लड़के को पेड़ पर एक फूल मिलता है, और जैसे ही वो उसे खोलता है तो अंदर उसे एक इंसानी दांत मिलता है। इसका मतलब साफ था कि ये एक आदमखोर आइलैंड है। अगर लड़का ज्यादा दिन वहाँ रहा तो वो भी मारा जाएगा, जिस वजह से अगले ही दिन लड़का उस आइलैंड से निकलने का सोच लेता है। वो बोट में भर भर के खाने का सामान और मंगूस को टाइगर के लिए भर लेता है और वहाँ से आगे के लिए निकल जाता है। अब अगले ही दिन लड़का टाइगर को लेकर वहाँ से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन तभी अचानक से लड़का पानी में उतरता है और जमीन में चलने लगता है। दरअसल लड़का समुद्र के किनारे तक आ चुका था। लड़के के शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वो सही से चल भी सके। लेकिन तभी अचानक से लड़का चलते चलते बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है। पर तभी अचानक से टाइगर नाव से कूदता है। पहले तो वो अच्छे से अंगड़ाई लेता है और धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ने लगता है। लड़का उसे देख रहा था। उसे ये यकीन था कि टाइगर जाने से पहले उसे अलविदा जरूर करेगा है। और तभी टाइगर जंगल के छोर पर जाकर रुक गया और सामने की ओर देख रहा था। लेकिन टाइगर उसे अलविदा करे बिना ही वहाँ से चला जाता और तभी लड़का फिर से बेहोश हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और लड़के को बचा ले जाते हैं। दरअसल ये इस लड़के की एक सच्ची कहानी थी, जो कि एक जू का मालिक था। लेकिन समुद्री हादसे के कारण लड़के का परिवार खत्म हो गया और वो अकेला बचा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। सब्सक्राइब फॉर मोर।